गुड इवनिंग एवरीवन। चलो यार, स्टार्ट करने से पहले फटाफट से सारे बच्चे अपने टारगेट दे दो। व्हाट्स योर टारगेट गाइस? एक बार क्विकली लेक्चर स्टार्ट होने के पहले ना एक बार रिवाइंड करा दिया करो यार। पढ़ाने की एनर्जी लेवल भी ना उसी अकॉर्डिंग होती है, पता है क्या? एकदम ऑल टुगेदर एनर्जी लेवल बढ़ जाती है। बिकॉज आपको उतने परसेंटेज चाहिए तो ऑब्वियसली टीचर्स को भी मेहनत करना पड़ता है आपके साथ साथ, ठीक है? तो यो कितना टारगेट, क्या टारगेट है? आउट ऑफ ग्रेट ग्रेट। चलो ठीक है, काफी बच्चे जुड़ गए। यस, वैष्णवी, समीक्षा, अभिषेक हजारे, अम्या, अमय कुलकर्णी, अम्या नहीं है ना आकांक्षा, ईश्वरी, अराती, श्रद्धा, दर्शना, वैष्णवी, समीक्षा, अराती, अगेन ईश्वरी कशित, वैष्णवी, पूजा राठौड़, शुभांशी, दिव्या। ओके चलो गाइस, आ जाओ इधर। मैडम ये चैप्टर तो फिनिश हो गया था, अब आप क्या करा रहे हो? ऐसे थोड़ी ना छोड़ना है मैंने आपको कुछ भी। डिस्टिंग्विश बिटवीन कौन करेगा? ठीक है, डिस्टिंग्विश बिटवीन भी आने वाले ना आपके एग्जाम में। मैडम सिर्फ 6 नंबर के लिए तो आते हैं। अरे गाइस 6 नंबर पूरे के पूरे जेब में होते हैं, वो बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना। सिर्फ ऐसे पॉइंट्स लिखने होते हैं। देखो अभी जैसे फर्स्ट डिस्टिंग्विश है आपके नोटबुक में, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का डिस्टिंग्विश बताओ। टीयू और एमयू का क्या करना है आपको? डिस्टिंग्विश बताना है। ऑलराइट, तो क्या लिखोगे? सबसे पहले तो मार्जिनल। अरे मार्जिनल यहाँ पे बोल दोगे आप मैडम, मार्जिनल बोला तो एडिशनल है ना, जिधर जिधर मार्जिनल उधर उधर एडिशनल। तो ये लो आ गया एडिशनल यूटिलिटी ऑफ बाय, क्या बोलोगे? एडिशनल यूटिलिटी विच इज डिराइव बाय अ कंज्यूमर ऑन कंजम्पशन ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी। कितना यूटिलिटी, कितना एडिशनल मिल रहा है जब मैंने एडिशनल यूनिट कंज्यूम किया। समझ में आ रहा है? और यहाँ पे क्या बोलोगे? अग्रीगेट ऑफ यूटिलिटी, सम टोटल ऑफ यूटिलिटी, क्योंकि ये टीयू है। डिराइव फ्रॉम ऑल द यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी कंज्यूम, सारे यूनिट्स खाए आपने पूरे। पानीपुरी की जो थी, पानीपुरी जो थी कहीं, मैंने कल पानीपुरी खाई है एकदम मस्त वाली पुणे में यहाँ पे, तो उसके 6 पीसेस खाने के बाद में जो यूटिलिटी मिलेगी दैट इज योर मार्जिनल टोटल यूटिलिटी। ठीक है, ओके। फिर ये फॉर्मूला याद आ रहा है क्या? mu1, mu2, mu3 डैश 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 टिल mun, और ये वाला याद आ रहा है? tun माइनस tun माइनस 1। डन। अरे बोलो फटाफट से, याद आ रहा है या नहीं? यस और नो? आपकी कल टेस्ट है, कल संडे है एंड टुमारो यू आर हैविंग योर टेस्ट फुल फ्लेज 100%। ठीक है, यस। टोटल यूटिलिटी, अच्छा आपको टाइम चाहिए पढ़ने के लिए तो बिल्कुल मैं इवनिंग टाइम ले लूंगी टेस्ट, कोई दिक्कत नहीं है, या मैं मंडे मॉर्निंग ले लूंगी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अच्छी तरह से एक बार पढ़ के दे रहा हूं ना, एकदम तोड़ पढ़ के दो। ठीक है, चलो टोटल यूटिलिटी फिर क्या बोलोगे कि भाई वो बढ़ती तो है लेकिन डिमिनिशिंग रेट से बढ़ती है, और ये तो हमेशा ही डिमिनिश होती रहती है, ये तो कंटिन्यूसली डिमिनिश होती रहती है। उसके बाद में आप क्या बोलोगे? जब वो टॉप होता है, जब वो ऊपर चला जाता है, मैक्सिमम होता है, तो ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। उसके बाद में जब ये कम होगा, जब ये डिक्लाइन होगा, तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। इसको क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ शेटिटी। समझ में आ रहा है? उसके बाद में जो टीयू है, हाँ ये वाला पॉइंट कुछ नया है। टीयू जो है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, और जो एमयू है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और 0 भी हो सकता है। मैडम पॉजिटिव कैसे होगा, नेगेटिव कैसे होगा, 0 कैसे होगा, और ये हमेशा पॉजिटिव कैसे होगा? अगर इसका यहाँ पे ना आप ग्राफ थोड़ा सा याद करो। अरे पॉजिटिव साइड में ही है ना, एक्स एक्सिस के और वाई एक्सिस के बीचों बीच है। एक्स एक्सिस से नीचे नेगेटिव होता है, यहाँ पे आएगा ना तो नेगेटिव आएगा, इधर जाएगा तो नेगेटिव आएगा। अरे नंबर लाइन याद है? यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे पॉजिटिव। समझ रहे क्या बोल रही हूँ मैं आपको? तो ये ऊपर है ना, तो पॉजिटिव हमेशा पॉजिटिव आएगा, ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, और यहाँ पे क्या बोलोगे आप बेटा जी? इधर क्या बोलोगे? यहाँ का अगर डायग्राम बनाओगे तो कैसा बनेगा? यहाँ से कुछ शुरू होगा वो 10 पॉइंट से, और यहाँ से ऐसे जाएगा। देखो यहाँ पे जब तक ये ऊपर था, जब तक ये इतना पोर्शन ये पॉजिटिव हो गया, ये वाला पोर्शन 0 हो गया, और ये वाला पोर्शन तो नेगेटिव हो गया। तो एमयू तो अपने तीनों रूप दिखा देता है, एमयू अपने सारे रूप दिखा देता है, टीयू सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव रूप ही दिखाता है। समझ में आया क्या? डन एवरीवन। बढ़ू आगे बेटा। यस, हाँ एग्जैक्टली, जो आपने टीयू एमयू पढ़ा ना, टीयू एमयू का डिस्टिंग्विश बिटवीन, और क्या लिखोगे यार? और क्या लिखोगे? जो भी आपको आता है वो सारी चीजें लिखनी है। चलो आ जाओ एक बार क्विकली रिकैप करो। पहला पॉइंट डिस्टिंग्विश कि भाई टीयू जो है वो टोटल यूटिलिटी, एमयू जो है वो एडिशनल है। टीयू का फॉर्मूला, एमयू का फॉर्मूला,
टी ऊपर जाता है डिमिनिशिंग रेट से, ये तो हमेशा ही डिमिनिश होता है। फिर टी यू ऊपर जाके मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, ये एम यू 0, ये नेगेटिव, ये सॉरी ये डिक्लाइन होगा, ये कम होगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। ये 5 पॉइंट तो ऐसे ही याद हो जाते हैं। अच्छा, फिर मैंने आपको कुछ एक एनालिसिस बताई कि जो टी यू है ना वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। अब ये समझा क्या क्यों हमेशा पॉजिटिव आएगा, क्योंकि वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में ही रहेगा, इस पोर्शन में ही रहेगा, ये तो हमेशा पॉजिटिव है, ठीक है। और जो एम यू है वो अपने सारे रूप दिखाता है। मैडम मतलब, अरे बाबा मतलब यहाँ पे वो एक्स एक्सिस यहाँ है, ठीक है, तो वो इतना, फिर यहाँ पे 0 और फिर इसके नीचे का नेगेटिव पोर्शन। समझ में आया क्या? देख लो इधर डायग्राम देख लो बेटा, डायग्राम ड्रॉ करके यहाँ पे छोटा सा, देखो इधर छोटा सा डायग्राम बताया, यहाँ पे दिख रहा है एवरीवन? बढ़ू आगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट से, आज मतलब अननेसेसरी लेक्चर्स मत ये करो, डिस्टिंग्विश करना है आज, और फाइनली हमारा चैप्टर नंबर 2 भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। और फिर मैं आपको ये नोट्स दे दूंगी, नोट्स के बाद में आप लोग अच्छी तरह से पढ़ाई करोगे शांति से। अच्छा, अपनी टेक्स्ट बुक रेडी हो जाएगी बेटा, तब मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। जो बच्चा लेक्चर ऑफलाइन देख रहा है आपको तो पहली टेक्स्ट बुक मिल जाएगी, ठीक है। यू कैन ऑर्डर बोथ, आप दोनों चीजें साथ में ले सकते हो। अगर आपने सिर्फ लेक्चर परचेज किया तो टेक्स्ट बुक भी रेडी होगी आपके टाइम तक, आप बिल्कुल टेक्स्ट बुक्स वगैरह खरीदोगे। सेम कब एग्जाम में आया है, कौन से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, ये सारी चीजें दी है, और प्लस साथ साथ में कलर्ड नोट्स अपनी, ठीक है। तो बिल्कुल आप ले सकते हो। यस, इन नेक्स्ट वीक आपको रेडी हो जाएगा, कुछ 5 से 6 दिनों में आपको बुक आपकी मिल जाएगी, ठीक है। देन यू कैन ऑर्डर। चलो, ये सेकंड पॉइंट इज, सेकंड डिस्टिंग्विश बिटवीन है यूटिलिटी और यूजफुलनेस। गाइस, क्वेश्चन आया है एग्जाम में, 2 मार्क का क्वेश्चन एग्जाम में आता ना, मेरे टेस्ट में आपको 4 मार्क के लिए, बताओ क्या लिखोगे? चलो, आपने बताना है यूटिलिटी और यूजफुलनेस में क्या क्या लिखोगे। मैडम बोलो, यूटिलिटी और यूजफुलनेस अलग अलग है, ये बात तो पता है, लेकिन यूटिलिटी पे डेफिनेशन लिख देंगे, यूजफुलनेस पे क्या लिखोगे? कि जिस सारी चीजें जो भी गुड्स है जो बहुत यूजफुल होता है वो हो जाएगा यूजफुलनेस, ठीक है। और दूसरा क्या लिखोगे? आपको 4 मार्क का क्वेश्चन पूछा, 4 मार्क का, क्या लिखोगे आंसर? वैल्यू इन यूज, ओके ग्रेट। बच्चों बोलो, फटाफट से बोलो, 2 मिनट दे रही हूं मैं आपको। अरे लिकर वाले एग्जाम्पल डालो ना यहाँ पे ठोक के, ऐसे ब्लैंक क्या पे बैठे हो ऐसे। गाइस 100% पढ़ा है, फिर अपने आप पे शक नहीं करने का यार। अगर एग्जाम में कोई ऐसा अतरंगी क्वेश्चन आ गया जिसका आपको सिर्फ कंसेप्ट पता है और नया क्वेश्चन कुछ ऐसे पॉपअप हो रहा है, ठीक है, फिर क्या लिखोगे? डरो मत, घबराओ मत, जितना आपने पढ़ाई किया उतना किसी ने नहीं पढ़ाई किया, इतना भरोसा रखो आप खुद पे और अपने टीचर्स पे भी, और आप भी उतने ही तोड़ तरह से पढ़ो, ठीक है। तो डरो मत, अगर डर नहीं रहो तो सारे पॉइंट्स याद आएंगे, डर गए ना तो वहीं पे हट गए, वहीं पे मर गए आप। डरना मत, कभी भी पेपर में कोई भी क्वेश्चन अलग दिखाना तो डरना मत, ठीक है। ये सारे मैं टेक्निक्स आपको टिप्स टेक्निक्स पूरे अपने बोर्ड एग्जाम के हिसाब से देते हुए चला रही हूँ। कलरलेस कंसेप्ट, यस वेरी गुड। लिकर एडिक्शन, ओके। नॉट एवरीथिंग प्रोवाइडिंग यूटिलिटी जस्ट लाइक अल्कोहल, वेरी गुड। प्रिया का भी बहुत सही आंसर था, नॉट एवरीथिंग प्रोवाइडिंग यूटिलिटी इज यूजफुल लाइक अल्कोहल, गुड। चलो ग्रेट, मतलब आपको समझ में आ गया कि एग्जैक्टली लिखना है क्या। अब देखो, वो याद है आपके मैडम खड़े हो के आपको बार बार सिखाई थी कि भाई क्या यूटिलिटी क्या है गाइस? वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी और कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सैटिस्फाइंग वांट, यही था ना, कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सैटिस्फाई ह्यूमन वांट, और यूटिलिटी क्या? वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। ये सारी चीजें देखी थी, बस वही लिखनी है। और यूजफुलनेस क्या होता है गाइस? ये तो बेनिफिट है, यूजफुलनेस बेनिफिट है जो आपको डिराइव हो रहा है एक कमोडिटी को कंज्यूम करके। यूटिलिटी कलरलेस कंसेप्ट है, जो आपने बोला क्या यूजफुल है, क्या हार्मफुल है, क्या डिजायरेबल, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, वो सब कुछ नहीं बताता, ये सारी चीजें बताता है, ठीक है। इट इज कमोडिटी यूजफुल कब होगी आपको? ओनली व्हेन इट इज बेनिफिशियल, ठीक है। मतलब आपको मिल्क यूजफुल है और लिकर कभी भी यूजफुल नहीं होगा, आपको सिगरेट कभी भी यूजफुल नहीं होगा, एंड डज नॉट हार्म एनीवन, और वो किसी को भी हार्म नहीं करेगा। समझ में आ रहा है कंसेप्ट, ठीक है। उसके बाद में क्या बोलोगे? ये जो है ना, ये सब्जेक्टिव नेचर है, ये पर्सन टू पर्सन डिफर है। गई ढूंढ ढूंढ के आपके लिए ना मैंने डिस्टिंग्विश तैयार किया है, एकदम मस्त वाले डिस्टिंग्विश, सारे मतलब इस पॉइंट्स के अलावा आपको एक भी एडिशनल पॉइंट नहीं मिलना है,
तो ट्रस्ट आर नोट, बस इतना ही पढ़ो, घूम घूम के पढ़ो, मस्त मजे से पढ़ो, बिकॉज इसके अलावा ये चंद जो 100 पेजेस है, 100-150 पेजेस, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है इकोनॉमिक्स में। बस 100-150 पेजेस, बस इसी को ही पढ़ना है बार बार, पूरे साल इसी को ही रिवाइज करना है, ठीक है। एग्जाम में आपका यूनिट टेस्ट में सारे एग्जाम में इसी को ही पढ़ के एग्जाम दो, ठीक है। अच्छा मैम ऐसे क्यों बोल रहे आप इसी को ही पढ़ के दो, टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ना? देखो अब ना एक कंसेप्ट सुनो, जब आप लोग टेक्स्ट बुक को बार बार रीड करते हो, कोई भी एक बुक, 10th स्टैंडर्ड की भी आपने एग्जाम दी है, ठीक है, 11th स्टैंडर्ड भी बच्चों ने दिया है अच्छे से पढ़ के, कुछ बच्चे हैं जिनके कॉलेजेस में एग्जाम हुई थी, एक ही बुक को बार बार पढ़ते हो तो ना ट्रस्ट में आपको जब एग्जाम्स होती है, एनुअल एग्जाम्स होती है, आपको जो पर्टिकुलर आंसर है ना वो कौन से पेज में लिखा है और वो ऊपर लिखा है कि नीचे लिखा है, सारी चीजें याद आती है। बता दो मुझे, यस और नो, आती है याद? पर्टिकुलर आंसर मतलब एक ही बुक, अगर आप एक ही बुक से पढ़ रहे हो, एक ही नोट से पढ़ रहे हो ना बार बार, तो बकायदा ऊपर भाई ये यहाँ पे था, कहीं पे क्या पढ़ा था उधर, उसके नीचे ना देखिए इधर एक ग्राफ था, यहाँ पे ना कुछ फॉर्मूला था, यार ये फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है, रुक 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 रुक, फिर जैसे ही आप आगे बढ़ते हो फिर अलग ही आपको वो फॉर्मूला याद आ जाता है। ये जो नतीजा है ना, ये एक ही बुक फॉलो करने का है। 10 बुक फॉलो मत करना। नोट्स फॉलो करो तो सिर्फ और सिर्फ नोट्स फॉलो करो, डाइजेस्ट फॉलो करो तो सिर्फ और सिर्फ डाइजेस्ट फॉलो करो, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, जो लगता है वो फॉलो करो बेटा। टेक्स्ट बुक करना है टेक्स्ट बुक करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बट जो भी फॉलो करोगे बस एक ही चीज फॉलो करो, 10 चीजें नहीं, थोड़ा सा इससे, थोड़ा सा इससे, थोड़ा सा इससे, पूरे डूब के जाओगे, पूरी बुरी तरह डूबोगे, मतलब कोई आपको संभाल नहीं पाएगा, ठीक है। ये गलतियां मत करो, बिकॉज साल के शुरू से पढ़ रहे हो और एकदम तोड़ वे में पढ़ रहे हो। अगर एक ही नोट्स फॉलो करते हो ना, तब आपको जो रिजल्ट चाहिए ना, आपका डिजायर तब आएगा आपको, ठीक है। ओके चलो, हाँ तो ये सारे मैंने जो ना आपके लिए डिस्टिंग ढूंढ के निकाले। ये जो क्या पता मुझे सब्जेक्टिव या पर्सन टू पर्सन यूटिलिटी डिफर होती है, यस सर नो। आपको चार्जर की, मुझे नहीं है, मेरा मोबाइल फोन आज तो लिटरली मेरा मोबाइल 100% चार्ज होता है, रहता नहीं है मोस्टली, तो आपको चार्जर की होगी, मुझे तो बिल्कुल नहीं है। ये सब्जेक्टिव कंसेप्ट है, पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस, कमोडिटी टाइम टू टाइम चेंज होता है, और ये जो है ये एब्सोल्यूट इन नेचर है। यूजफुलनेस कभी भी चेंज नहीं होता है, हमेशा वही रहता है, ठीक है। शराब मत पियो, हमेशा यही रहेगा, हमेशा यही लाइन रहेगी सालों साल, समझ रहे हो क्या? डन। पॉइंट नंबर 3 डन एवरीवन। तो पॉइंट नंबर 4 की तरफ आ जाओ, और यहां पे एग्जांपल्स लो कि ऑल कमोडिटीज हैव यूटिलिटी, सारी कमोडिटीज में यूटिलिटी होती है, इवन हार्मफुल जो प्रोडक्ट्स है उसकी भी यूटिलिटी रहती है। अरे हाँ ना, तभी तो लिकर, सिगरेट वगैरह, नार्कोटिक्स, ड्रग्स वगैरह का यहाँ पे हमने एग्जांपल्स लिया था, और यहां पे हार्मफुल की कोई यूजफुलनेस नहीं रहता, हार्मफुल का यूजफुलनेस नहीं रहता। जैसे कमोडिटीज लाइक सिगरेट्स, अल्कोहल, ड्रग्स आर नॉट यूजफुल, वाइल जो बुक्स, मेडिसिन, फूड्स वगैरह है ये यूजफुल है। समझ में आया आंसर्स कैसे लिखना? एक बार फटाफट से रिवाइज कर लो बेटा, ये लो सारे पॉइंट देख लो, कोई भी डाउट है तो पूछ लो मुझसे, बोलो एनी डाउट्स? कोई डाउट्स है तो सेकेंड डिस्टिंग्विश भी हो गया हमारा, क्लियर, डन। एक एक लाइन, एक एक वर्ड देख लो, कुछ भी डाउट है तो अभी पूछ लो बेटा। जो आप ऑफलाइन लेक्चर देख रहे हो, आप भी व्हाट्सएप पे हमारे डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। और मेरा मोबाइल नंबर है, बिंदास कॉल करो, कोई दिक्कत नहीं, मैसेज छोड़ के रखो, मैं खुद आपको कॉल करूंगी, ठीक है। नो डाउट्स, ओके, बढ़े आगे, ठीक। चलो थर्ड, यूटिलिटी और सेटिस्फैक्शन। गाइस ये तो अब आप ही बताओगे। चलो 4 मार्क का क्वेश्चन है, 4 मार्क का क्वेश्चन है, आया है, अब बता दो मैडम यूटिलिटी स्टार्ट है, सेटिस्फैक्शन एंड है, यूटिलिटी कॉज है, कंजम्पशन क्या बोलोगे, इट्स एन अज्यूम्ड, ये रियलाइज्ड है। याद आ रहे सारे पॉइंट्स? याद आ रहे हैं? पिक्चर्स, ठीक है। चलो पिक्चर्स फॉर्मेट में पूरे नोट्स है ना, इसलिए यूटिलिटी रिफर्स टू द कैपेसिटी। अच्छा यहाँ पे वापस से वही 2 पॉइंट्स, बाई वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, ठीक है, ये वापस से इधर ऊपर उल्टा फेंको, ये सारे पॉइंट्स ये तो पूरा सेम है। सैटिस्फैक्शन क्या पता है क्या? हैप्पीनेस डिराइव्ड आफ्टर कंज्यूमिंग अ कमोडिटी। गाइस आई एम सैटिस्फाइड विथ माई हैंडसेट, मतलब मैंने न्यू हैंडसेट लिया ना, आई एम टोटली सैटिस्फाइड। मतलब सैटिस्फाइड मतलब क्या? तुमको खुशी मिल रही है, तुमने ये ला कंज्यूम करके, ये गुड्स कंज्यूम करके आपको खुशी मिल रही है, बस वही तो सैटिस्फैक्शन है, ठीक है। ये अज्यूम्ड सैटिस्फैक्शन है, अज्यूम्ड है ये, और बिफोर कंजम्पशन है, अज्यूम्ड है लेकिन बिफोर कंजम्पशन है, और ये जो है ये
एक्चुअल रियलाइजेशन है आफ्टर कंजम्पशन, समझ में आ रहा है क्या? ये एक्चुअल रियलाइजेशन है। इट इज द कॉज ऑफ कंजम्पशन, इट इज द एंड रिजल्ट। अरे यूटिलिटी स्टार्ट है, सेटिस्फैक्शन एंड है, याद आ रहा है कि नहीं लेक्चर्स? उसके बाद में मैम बस अब तो यहीं तक ही याद आ रहा है, इसके अलावा कुछ याद नहीं आ रहा है आप लोगों को? टेल मी। इसके अलावा मैम पानीपुरी का एग्जाम्पल, यस, प्री कंजम्पशन, ये पोस्ट कंजम्पशन, वेरी गुड। और कुछ और कुछ और कुछ सोचो। स्पून फीडिंग नहीं करनी है मैंने आपको, माइंड को थोड़ा सा जोर डालो और बताओ मुझे, बोलो। आंखें बंद करो और सोचो, यूटिलिटी, सेटिस्फैक्शन क्या था और क्या लिख सकते हो? मैंने तो पॉइंट दिए आपको यार, डोंट वरी। सोचने लगा रही तो सच में सोचो। आज सोचोगे तो एग्जाम में ऑटोमेटिकली सारी चीजें आता है कि एग्जाम में सोचोगे ना तो गया, टाइम गया, ठीक है? बोलो बेटा। और कुछ और कुछ और कुछ और कुछ? स्टडीज इज यूटिलिटी बट वी डू नॉट गेट सेटिस्फैक्शन। ओके, मतलब ये तो आप एग्जाम्पल्स बोल रहे हो प्रिया, है ना? दीज आर योर एग्जाम्पल्स। ओके चलो ठीक है, 1 पॉइंट लो एग्जाम्पल के भी, 4 पॉइंट। मैडम 4 मार्क्स, 4 पॉइंट्स हो गए। 4 मार्क कम से कम 5 से 6 पॉइंट जाने चाहिए, कम से कम 5 से 6 पॉइंट। 2 मार्क का क्वेश्चन आता है ना आप लोगों को, तो कम से कम 4 से 5 पॉइंट आने चाहिए, तब मिलेंगे मार्क्स। समझ रहे हो? थ्योरी सब्जेक्ट है और बहुत इजी है गाइस। आ जाओ इधर, अब मैं बताऊंगी ना आपको खुद समझेगा। यूटिलिटी जरिया है। बैठ के सोच रहे हो कि पानी, वो नेहा बैठी थी याद है, नेहा बोलती कि मैडम मैं पिज्जा खाऊं कि बर्गर खाऊं कि ये खाऊं, मैं कोई बहुत जम के भूख लगी है यार, ऐसे बैठ के सोचना। अरे फर्स्ट पेज में जाओ, मस्त तरह से बैठ के सोचा हुआ एक, ये देखो ये यहाँ पे जस्ट बैठ के वो बंदी सोच है कि मैं ये कर खाऊं कि ये खाऊं कि ये सारी चीजें खाऊं, और खाने के बाद में खुश आइट, समझो? तो क्या हो रहा है? ये मीन्स है। यूटिलिटी क्या है? ये जरिया है, इट्स अ मीन्स, ठीक है? किधर गया रे पापा? हाँ आ गया। और ये मीन्स है तो ये एंड है। इट इज व्हाट द कमोडिटी पोजेस। यूटिलिटी क्या है? जो कमोडिटी देती है। इट इज व्हाट द कमोडिटी पोजेस, इट इज व्हाट द कमोडिटी गिव्स। अरे देखो, अभी बहुत जम के भूख लगी है और पानीपुरी की भूख लगी है, ठीक है? पानीपुरी खाना है, ठीक है? अभी एग्जाम्पल। अच्छा आपको पता है क्या, जब मैं छोटी थी ना मुझे बहुत फीवर आता था, तो मेरा फीवर तो लिटरली भुजिया से सही हो जाता था। पता नहीं आई मीन क्या था तब, वो टाइम पे इट वॉज कॉस्टली ऑल्सो, और वो बहुत कम आता था घरों में। तो मेरे मामा हमेशा वो ला के रख देते, ये ले, मतलब दवाई ववाई कुछ नहीं चाहिए, फीवर है तो सिर्फ वो खिला दो। और आपके साथ भी ऐसा होता होगा, आपको भी कोई चीज, बहुत कुछ चीजें पसंद होंगी, अभी तो बिल्कुल पसंद नहीं गई, पता नहीं तब कैसे इतनी पसंद थी, बट आपके साथ भी ऐसी चीजें होती होगी, है ना? तो अब वो जो आपकी इमेजिन वाली चीज है, जो भी, पानीपुरी ले लो या भुजिया से ले लो या आपका डोमिनोज ले लो या बर्गर ले लो, जो भी कुछ चीज है, इट पजेस, ये पजेस करता है। इट इज वॉट द कमोडिटी पजेस, बिकॉज मैं इमेजिन कर रही हूँ कि मुझे ये खाना है, ये खाना है, ये खाना है, समझ रहे? और खाने के बाद में कमोडिटी ने वो गिव किया है, समझ रहे हो? देखो, इट इज वॉट द कमोडिटी गिव्स, सेटिस्फैक्शन, इट इज वॉट द कमोडिटी गिव्स। खाने के बाद में कमोडिटी ने मुझे दिया है सेटिस्फैक्शन, और ये क्या था? यूटिलिटी क्या गाइस? वो पजेस कर रहा है, समझ में आ रहा है? पजेस और गिव्स वाला समझ में आ रहा है क्या? यस और नो? गाइस एग्जाम्पल्स में जानबूझ के इतना नॉर्मल वे से पढ़ा रही हूँ आपको, ताकि ना आपको ये सारे चीजें, ये जो वर्ड्स है ना, ये से रट्टा मारना नहीं पड़े। ये वर्ड्स मेन है यार। अब इसमें है ही क्या बताओ? एक 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 वर्ड पे डिस्टिंग्विश, अगर ये वर्ड ही याद नहीं है तो क्या मतलब आ रहा है? समझ लो, इसलिए जानबूझ के मैं आपको इतना एकदम ऐसा रॉ एग्जांपल दे रही हूँ आपके डेली लाइफ, बिकॉज आपको भी कोई चीजें बहुत पसंद होगी, आपको भी कोई सब्जी खाने की इच्छा होगी, पनीर की सब्जी खानी है, वो पनीर ना अभी तो उससे माइंड में मेरे, अभी हमारे माइंड में वो पनीर की सब्जी है, तो ये क्या है? इट इज व्हाट द कमोडिटी पजेस, उसके पास में है, खाने के बाद में अपने पास आएगा, वो पजेस करता है और गिव करता है। समझ में आ रहा है? दोनों चीजें डन। बड़े आगे लर्न हो रहे हैं मेरे साथ साथ। एंड लास्ट वन इज योर ऑल कमोडिटीज हैव यूटिलिटीज। यूटिलिटी तो सारी कमोडिटी की होती है, चाहे वो लिक्कर हो, चाहे वो मिल्क हो, यस। और कमोडिटीज
मैं यहाँ पे सेटिस्फैक्शन में कमोडिटीज जैसे कि मेडिसिन, टेक्स्ट बुक हैव यूटिलिटी, इनकी यूटिलिटी तो है रे भाई, लेकिन ना कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है, पढ़ाई करके लिटरली सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता, बट गाइस यूटिलिटी तो इमेंस है, इमेंस यूटिलिटी है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको एग्जाम्पल? तो देख लो यार, फटाफट से देख लो पॉइंट्स, 6 पॉइंट देख लो, मतलब इसके ऊपर कोई पॉइंट डिस्टिंग्विश का बनता ही नहीं है। नोट्स अपनी एकदम तोड़े यार, बहुत मेहनत करके आप लोगों के लिए नोट्स बनाई हैं, देख लो एक बार फटाफट से बता दो। डन एवरीवन? कोई डाउट है इसमें? एनी डाउट्स इन दिस? तोड़ क्लियर, एक एक वर्ड क्लियर हो रहा है आप सभी को? मराठी मीडियम वाले बच्चे बेटा पूछ लो, आई होप। मैं वैसे ही तुम्हें क्लियर करती हूँ सारे डाउट, सारे वर्ड, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो बेटा बिल्कुल पूछ लो, नो डाउट्स, ओके ठीक है जी। चलो फिर बढ़ते हैं आगे। फॉर्म यूटिलिटी और टाइम यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी, बस योर चैप्टर फिनिश, ओनली 2 डिस्टिंग्विश रिमेनिंग। फॉर्म यूटिलिटी और टाइम यूटिलिटी, चलो पहले आप खुद ही बता दो। कोई कमोडिटी है, उसका शेप, स्ट्रक्चर, फॉर्म वगैरह चेंज हो रहा है, तो उससे क्या मिल जाएगा? फॉर्म यूटिलिटी। व्हेन यूटिलिटी इज क्रिएटेड ड्यू टू चेंज इन द शेप, फॉर्म, स्ट्रक्चर ऑफ एन एग्जिस्टिंग मटेरियल, इट इज कॉल्ड फॉर्म यूटिलिटी। मैडम बेटा ये जो डेफिनेशन है ना, एग्जैक्टली आपके पॉइंट से उठाया मैंने आपको, मतलब आपने उधर लर्न किया, यहाँ पे काम खत्म। ठीक है, और टाइम यूटिलिटी क्या होती है? टाइम यूटिलिटी कैसे क्रिएट होती है? जब आप वो गुड्स को स्टोर करते हो और जब जरूरत है तब देते हो। ठीक है, मान जैसे देखो हमारी मम्मा क्या करती है ना, पैसे की सेविंग करती है, 10,000 रुपए उन्होंने सेव किया, अभी किसी को उन्होंने बताया नहीं है, लेकिन जब घर में बहुत जरूरत होगी उस मोमेंट पे वो बोलेगी हाँ मेरे पास है, मैं देती हूँ, आप चिंता मत करो। ये क्या हो गया? टाइम यूटिलिटी। वो पैसे की क्या हो गई? टाइम यूटिलिटी हो गई। ये बीमार पड़ रहे थे और फिर उन मम्मा के पैसे काम में आ रहे हैं। ठीक है, एकदम से डैडी का मोबाइल फोन खराब हो गया और फिर मम्मा देती है, ये लो है मेरे पास में, आप जाओ अपना मोबाइल फोन लेके आ जाओ। ये क्या है? इट्स अ टाइम यूटिलिटी। ठीक है, when utility increases by storing a commodity and making it available during the time of need. Done everyone? और यहाँ पे क्या हो रहा है? एग्जिस्टिंग मटेरियल का शेप, फॉर्म, स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। पॉइंट नंबर 1 डन, पॉइंट नंबर 1 डन। बढ़ू आगे। अब फॉर्म कैसे चेंज होता है? मैन्युफैक्चरिंग वगैरह करके चेंज होगा। अरे लकड़ियां पड़ी है, उसका दरवाजा बनाना है, तो मैन्युफैक्चरिंग करो या प्रोसेसिंग करो। कॉटन पड़ा है, उससे शर्ट बनाना है, प्रोसेसिंग करो या मैन्युफैक्चरिंग करो, और किससे होगा? ठीक है, तो यहाँ पे चेंज होता है। और कहाँ पे चेंज होगा? वो ये प्रोसेस है। और कहाँ पे होगा? मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में होगा, वर्कशॉप में होगा, या फिर फैक्ट्रीज में होगा। फैक्ट्रीज भी लिख दो यहाँ पे। ठीक है, समझ में आया? और यहाँ पे टाइम यूटिलिटी कभी होगा? इट इज क्रिएटेड, टाइम यूटिलिटी इज क्रिएटेड बाय स्टोरिंग द गुड्स फ्रॉम टाइम ऑफ प्रोडक्शन टू द टाइम ऑफ कंजम्पशन। मतलब आपने क्या किया पता है? अपने गुड्स को स्टोर किया है, प्रोडक्शन से लेके। कॉटन बन गया था ना? नहीं सर, एक मिनट, यहाँ पे कौन सा एग्जाम्पल लिया? हाँ, हमने क्या किया है यहाँ पे, कुछ और एग्जाम्पल लो गाइस। चलो ठीक है, अगर हम लोग ग्रेन्स का एग्जाम्पल लेते, ठीक है, वीट लेते, वीट का एग्जाम्पल, वीट और राइस ले लो। वीट और राइस का प्रोडक्शन हो गया, जब जरूरत है ना तभी मार्केट में निकाल रहे हैं, दिस इज नोन एज योर टाइम यूटिलिटी। ठीक है, टू द टाइम ऑफ कंजम्पशन। और ये कहाँ पे होगा? ऑब्वियसली स्टोर कहाँ पे करोगे गाइस? वेयर हाउसिंग में। तो ये वही वाला पार्ट है, वेयर हाउसिंग है। वेयर हाउसिंग सर्विसेज क्रिएट टाइम यूटिलिटी। यहाँ पे कौन सा सर्विसेज? ट्रांसपोर्टेशन, वर्कशॉप्स, फैक्ट्रीज में जो वर्क होते हैं वो टाइम यूटिलिटी, फॉर्म यूटिलिटी क्रिएट करता है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल्स क्या दोगे आप? फर्नीचर, जब वुड बनता है, सॉरी वुड से जब फर्नीचर बनता है, द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्नीचर फ्रॉम वुड। इसका मतलब जब वुड से क्या बनता है? फर्नीचर बनता है, तो हम लोग क्या बोल देंगे कि वो फॉर्म, उसका ऑल टुगेदर फॉर्म चेंज हो गया है। और यहाँ पे क्या बोलोगे? जब आप मैंगोज को स्टोर करते हो टिल दे आर ट्रांसपोर्टेड टू लोकल मार्केट्स। अरे मैंगोज फार्म में है आपके, ठीक है, और जब वो ट्रांसपोर्ट होंगे लोकल मार्केट में पहुंचेंगे, और जब यहाँ पे लोग जाएंगे खरीदेंगे, ठीक है, इस प्लेस पे लोग जा रहे हैं और खरीद रहे हैं मैंगो, तभी तो उसका टाइम यूटिलिटी है। यस और नो? इनके पास पड़े तो क्या यूटिलिटी? ठीक है ना, उनको, उनके भी पैसे वेस्ट होंगे, मैंगोज खराब हो जाएंगे, हमें भी खाने के लिए नहीं मिलेगा। देखो चलो आ जाओ, क्विकली रिकैप करते हैं सारे पॉइंट्स।
फर्स्ट पॉइंट इज वेरी सिंपल, क्या होगा यहाँ पे, एग्जिस्टिंग मटेरियल का फॉर्म, शेप, स्ट्रक्चर चेंज करना इज नोन एज ए फॉर्म यूटिलिटी। हटाओ उसको बाजू में, हो गया वो। यहां पे आ जाओ, किसमें, टाइम यूटिलिटी में आ जाओ। व्हेन यूटिलिटी इंक्रीजेस बाय स्टोरिंग द कमोडिटी, जब हम कमोडिटी को स्टोर करते हैं उसका यूटिलिटी इंक्रीज हो जाता है। एंड मेकिंग इट अवेलेबल एट द टाइम ऑफ नीड, एंड मेकिंग इट अवेलेबल एट द टाइम ऑफ नीड इज नोन एज योर टाइम यूटिलिटी। डन। वापस से स्टोर कर रहे हो एंड मेकिंग इट अवेलेबल एट द टाइम ऑफ नीड, तो ये दोनों चीजें लिखकर आइयो, ठीक है। ऐसा आधा अधूरा आंसर मत लिख कर आना, फिर बाद में बोलना मत मैडम नंबर क्यों नहीं मिलते। आ जाए इधर। यहां पे क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग होगा, प्रोसेसिंग होगा, ठीक। यहां पे क्या हो जाएगा, स्टोर करोगे आप, कब से, प्रोडक्शन से लेके कंजम्पशन तक का, टाइम ऑफ प्रोडक्शन से टाइम ऑफ कंजम्पशन। फिर यहाँ पे कहाँ पे आएगा, फैक्ट्रीज में होगा, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में होगा, वर्कशॉप्स में होगा। यहाँ पे वेयर हाउस सर्विसेज है, वेयर हाउस में हम लोग यहाँ पे स्टोर करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे लकड़ी से फर्नीचर बनना, मैंगोज जब वो ट्रांसपोर्ट होके आएगा हमारे लोकल मार्केट में। डन एवरीवन। टेक 2 मिनट्स, शांति से देखो, कुछ भी पॉइंट में दिक्कत आती है तो पूछ लो। ये लो, साथ साथ में लर्न करना, ठीक है। बोलो, एनी डाउट्स, पक्का से समझा हर किसी को। अरे बॉयज किधर है, लड़के किधर है, सारी लड़कियां ही दिख रही है मुझे तो यहाँ पे। वैष्णवी, दिव्या, ईश्वरी, अमय है ना, ओके। आराधी, बाकी बॉयज किधर है गाइस, बॉयज आते नहीं क्या अपने लेक्चर में। महेश, ओमकार, किधर हो रहे, बोलो ना जल्दी जल्दी से, समझ रहा है कि नहीं हो रहा है, लर्न हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अंजलि बेटा आप लोग, आप रिप्लाई नहीं कर रहे हो। राधिका, और कौन है, अथव। अरे नाम लेना पड़ेगा क्या दुष्टो, अभी तुम लोगों का एक एक का नाम लेना पड़ेगा, बोलो फटाफट से। हुआ लर्न, ओके। चलो, लास्ट distinguish of your chapter, and here we have finished your chapter number 2. chapter 2 पूरा हो जाएगा। चलो आ जाओ, क्विकली करते हैं, ठीक है। और प्लेस यूटिलिटी क्या हो जाएगी, प्लेस यूटिलिटी और टाइम यूटिलिटी। गाइस टाइम यूटिलिटी तो एज इट इज ऊपर के लिख दो, प्लेस यूटिलिटी पे थोड़ा सा ध्यान रखो। प्लेस यूटिलिटी क्या होगी, अच्छा सुनो पहले इधर देखो, टाइम यूटिलिटी में आ जाओ। When utility of a commodity increases by storing it and making it available during the time of need, ये हो जाएगी आपकी टाइम यूटिलिटी। ये तो अभी ऊपर पढ़ के आए, अब यहाँ पे क्या लिखोगे, बोलो। जब प्लेस में चेंजेस होगा, ठीक है, महाराष्ट्र से कुछ सामान गुजरात जा रहा है, राजस्थान का कुछ सामान यहाँ आ रहा है, राजस्थान की जो साड़ियां हैं वो यहाँ आ रही है, समझ रहा है। The change, when a change in place of a commodity increases its utility, it is called as place utility. Done. अच्छा, उसके बाद में मुझे बताओ प्लेस यूटिलिटी कैसे क्रिएट होगी, ट्रांसपोर्टेशन से। ट्रांसपोर्टेशन होगा तभी तो प्लेस यूटिलिटी अराइज होगी। जैसे वेयर हाउस करोगे तभी तो टाइम यूटिलिटी अराइज होगी। गाइस यहाँ पे वेयर हाउसिंग होगा, यहाँ पे स्टोर करोगे कुछ तभी तो टाइम यूटिलिटी होगा, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन करोगे तभी तो प्लेस यूटिलिटी होगा। ट्रांसपोर्टेशन कहां से कहां तक करना है, प्रोडक्शन से लेके कंजम्पशन तक, प्रोडक्शन से लेके कंजम्पशन तक, समझ में आया, ठीक है। यहाँ पे भी वही है, स्टोर करोगे प्रोडक्शन से लेके कंजम्पशन तक। कुछ नहीं है, लाइंस को आगे बढ़ा रहे हो, बड़ा बड़ा चौड़ा के लिख रहे हो, ठीक है, बिकॉज आपको पता है पॉइंट बहुत छोटे से है, लिखने के लिए कुछ नहीं है, तो मस्त से बड़ा बड़ा के लिख रहे हो। देखो ये दोनों चीजें कॉमन है भाई, ये दोनों चीजें कॉमन है, ठीक है। काम की चीजें इतनी थी, यहाँ पे ट्रांसपोर्टिंग है, यहाँ पे स्टोरिंग है, तो आपने भी कुछ अलग कलर से अंडरलाइन कर लो कि भाई ये दोनों चीजें कॉमन, ऐसे कर लेना, और जो अनकॉमन है उसको अंडरलाइन ऐसे सर्कल कर लो, ठीक है। चलो, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज क्रिएट सर्विस प्लेस यूटिलिटी, यहाँ पे वेयर हाउसिंग सर्विसेज, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मैंगो फ्रॉम द फार्म्स टू लोकल मार्केट, और यहाँ पे स्टोर करेंगे हम लोग मैंगोज को टिल दे आर ट्रांसपोर्टेड टू लोकल मार्केट्स। गाइज यहाँ पे टाइम यूटिलिटी में स्टोर करोगे आप मैंगोज को जब तक वो लोकल मार्केट में नहीं पहुंचते, ठीक है।
अरे जब तक मार्केट में नहीं जाएंगे तब तक स्टोर ही करोगे ना, समझ रहे? ये हो गई आपकी टाइम यूटिलिटी। और प्लेस में क्या बोलोगे? फार्मर से लोकल मार्केट में आने तक, बस वही चीजें लिखिए, फार्म से लोकल मार्केट। और यहाँ पे क्या बोलोगे? ट्रांसपोर्टेशन टू लोकल मार्केट, ठीक है? स्टोर करेंगे हम लोग टिल दे आर ट्रांसपोर्टेड टू लोकल मार्केट, डन। और लास्ट वाला पॉइंट है, प्लेस यूटिलिटी इज क्रिएटेड बाय ट्रांसपोर्टिंग द गुड्स। मैडम सेम पॉइंट है? नहीं है, सेम नहीं है, आ जाओ इधर। फ्रॉम द प्लेस ऑफ अबंडेंस टू द प्लेस ऑफ स्कैरसिटी। अरे जहां पे बहुत ज्यादा है वहां से जहां पे कमियां हैं वहां गुड्स लेके जाना, समझ रहे हैं? अभी कश्मीर में केसर वगैरह होता है, केसर, ठीक है? तो केसर अबंडेंस से लेके स्कैरसिटी प्लेसेस में लेके जाना, डन। और टाइम यूटिलिटी कैसे बोलोगे? इट इज क्रिएटेड बाय स्टोरिंग द गुड्स ड्यूरिंग अबंडेंस। जब बहुत ज्यादा है ना तब स्टोर करो और रिलीज करो, उनको रिलीज करो, धीरे धीरे रिलीज करो ड्यूरिंग स्कैरसिटी। जब कम है तब, अरे एक्चुअली ये लोग क्या है पता है, ये लोग स्टॉक करके रखते हैं गुड्स का। जब बहुत ज्यादा है ना तब हम लोग खरीद के रखते हैं, ठीक है? जैसे हमारी मम्मियाँ भी करती है, ये टाइम यूटिलिटी ना हमारी मम्मियाँ भी करती है। मटर्स जब आते हैं, अभी आपके घर का एग्जांपल देती हूँ, मटर्स जब आते हैं तो उसको ना स्टोर करके ऐसे उबाल के डीप फ्रीज करके रखती है हमारी मम्मियाँ, ठीक है? और उसके बाद में उसको जब जरूरत है तब उसको बाहर निकालते हैं, रिलीजिंग देम ड्यूरिंग स्कैरसिटी। वो क्या हो गया? टाइम यूटिलिटी। और यहाँ पे क्या बोलोगे? चलो आ जाओ, अभी एग्जाम्पल बहुत हो गया, फटाफट से इसको लर्न करते हैं। प्लेस यूटिलिटी इज क्रिएटेड बाय ट्रांसपोर्टिंग द गुड्स फ्रॉम अबंडेंस टू स्कैरसिटी, डन। यहाँ पे क्या बोलोगे? स्टोरिंग द गुड्स, कब? जब वो अबंडेंट में था। एंड रिलीजिंग देम, स्टोर करना, रिलीज करना, ये दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और अबंडेंस तो यहाँ पे भी है, समझा कैसे करना आंसर? यस और नो? यस, बिल्कुल 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 लिख सकते हो प्रिया, एग्जाम्पल में लिख सकते हो आपकी टाइम यूटिलिटी में स्टोर करना है आपको समर तक, बिल्कुल लिख सकते हो। देख लो एक बार, वापस से देख लो बेटा, कोई डाउट है ये प्लेस यूटिलिटी टाइम यूटिलिटी में कुछ भी एक एग्जाम्पल या कुछ भी चीजें आपको नहीं समझी है तो एक बार पूछ लो, एंड देन फाइनली वी विल स्टॉप। और आपका चैप्टर नंबर 2 भी फिनिश हो गया है एकदम तोड़ तरीके से, एक एक लाइन वर्ड बाय वर्ड आपको समझा के दिया है। गेट रेडी फॉर योर टेस्ट। आप लोग मुझे बता दो कब टेस्ट लेना, संडे लेना, मंडे लेना, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में बताना, ठीक है? उस अकॉर्डिंगली मैं आपके टेस्ट ले लूंगी। चलो लास्ट पॉइंट वापस से बता दो? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, आ जाओ इधर। एक बच्ची बोल रही है मैडम एक बार लास्ट पॉइंट वापस से बता दो, आ जाओ। ईश्वरी देखो इधर, प्लेस यूटिलिटी कब होगी? प्लेस यूटिलिटी जब एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। और ये कौन सी जगह होगी बेटा? आपको ये जगह से, ठीक है? अभी पुणे में ऑरेंजेस नहीं मिलते तो हम क्या करेंगे, कहाँ से ऑरेंजेस लाएंगे? ऑरेंजेस सबसे अच्छे कहाँ मिलते हैं? नागपुर में। तो गाइस जहाँ पे ऑरेंजेस बहुत ज्यादा है वहीं से तो लेकर आएंगे। तो ये नागपुर क्या हो गया? प्लेस ऑफ अबंडेंस। अबंडेंस मतलब जहाँ पे अबंडेंट मिलता है। अबंडेंट मतलब क्या हो गया? अबंडेंस बोला तो मैंने अबंडेंट बोला, अब अबंडेंट मतलब जहाँ पे बहुत ज्यादा एम्पल क्वांटिटीज में चीजें मिलती है, ठीक है? जहाँ पे कोई चीजों की कमियां नहीं है, बहुत ज्यादा है वो ऑरेंजेस, वहां पे बहुत अच्छे क्वालिटीज के मिलते हैं और बहुत ज्यादा क्वालिटीज के मिलते हैं। तो नागपुर से प्लेस ऑफ स्कैरसिटी तक, फिर नागपुर से भले गुजरात भेजो क्योंकि गुजरात में भी नहीं है, या नागपुर से हम लोग डायरेक्टली एक्सपोर्ट करो, प्लेस ऑफ स्कैरसिटी फॉरेन में भेजो, समझ रहे हो? जिस जगह में बहुत ज्यादा है वहां से लेके जिस जगह में नहीं है वहां पे अगर आपने ट्रांसपोर्ट किया तो दिस इज नोन एज योर प्लेस यूटिलिटी। बोलो प्लेस यूटिलिटी समझा बेटा आपको? ईश्वरी समझा? प्लेस यूटिलिटी समझा? अबंडेंस मतलब क्या होता है? जहां पे बहुत ज्यादा है या बहुत मोर है। मोर भी अप्रोप्रिएट टर्म नहीं होगा बेटा, यहाँ पे ज्यादा लिख लो ना, हिंदी में लिखो ना ज्यादा। किसको पता है क्या कर रहे हो? आपको पता है, मेरे को पता है, बाकी किसको क्या पता है? जिस दिन मार्क्स आएंगे ना उस दिन ये सब चीजें कोई नहीं देखता, ठीक है? अपने मन से पढ़ो, मस्त तरह से पढ़ो, शर्माओ मत यार। आप ही के नोट्स है, जो लिखना है लिखो उस पर। चलो
टाइम यूटिलिटी इज क्रिएटेड। टाइम यूटिलिटी कैसे क्रिएट होती है? बाय स्टोरिंग द गुड्स। टाइम यूटिलिटी कैसे होगा? जब आप स्टोर करोगे और रिलीज करोगे। मेरे को बताओ, मुझे यहाँ पे मेरे को स्टोर करना है, कहाँ स्टोर करूँ? नागपुर में ही स्टोर कर लो, बिकॉज नागपुर में ना सबसे ज्यादा है ऑरेंजेस, सबसे अबंडेंस है। और उसको रिलीज करो धीरे धीरे जब मार्केट में ऑरेंज की कमी होती है। समझ रहा है? एंड रिलीजिंग देम ड्यूरिंग स्कैरसिटी। डन। स्कैरसिटी मतलब कमियां, अबंडेंस मतलब जहां पे बहुत ज्यादा है। ये दो वर्ड्स का मतलब समझ जाएगा तो आंसर समझ जाएगा। अच्छा बेटा, ऐसा हो सकता है, अब मराठी मीडियम वाले जो बच्चे हैं, ऐसा हो सकता है बेटा कि मेरे पढ़ाने में, मतलब मैं वैसे तो बहुत बहुत मतलब एकदम ग्राउंड लेवल पे उतर के मैं आपको पढ़ा के दे रही हूँ, मतलब जो बच्चों को समझ में आता है उन्हें पता है कि मैं आपको किस लेवल से पढ़ा के दे रही हूँ, ठीक है। जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे तो पूछो कि कैसे पढ़ा के दे रहे हैं, मतलब वो बोलेंगे यार कुछ बचता ही नहीं है इसके बाद तो। बट फिर भी कुछ रह जाता होगा तो मेक श्योर एक डिक्शनरी आती है या फिर गूगल कर लो बेटा, मोबाइल पे गूगल कर लो ये वर्ड का मीनिंग, ठीक है। गूगल कर लो तो आपको फिर से मतलब समझ आएगा। और गूगल करने के बाद में भी नहीं समझा तो भी मैं कहाँ जा रही हूँ और आप कहाँ हो, अपन है ना अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है। आप वहाँ पे डाउट्स पूछ लो, ठीक है। मैं रिप्लाई नहीं कर पाई तो बाकी बच्चे रिप्लाई कर देंगे आपको, तो चिंता मत करो। और कोई भी बुरा नहीं मानेगा, सबको पता है कि यहाँ पे सारे बच्चे हैं, ठीक है। ओके चलो गाइस, तो यप वी हैव फिनिश योर चैप्टर नंबर 2। इसके आगे का लेक्चर नेक्स्ट मंडे कंटिन्यू करते हैं, फ्रेश चैप्टर नंबर 3A, ठीक है। टिल देन बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट, ठीक है। जो भी बच्चा लेक्चर ऑफलाइन देख रहा है बेटा, आपने भी आज के बाद से जितना टाइम लेना, 1 दिन लेना 2 दिन लेना ले लो, लेकिन अच्छी तरह से टेस्ट प्रिपेयर करो, पूरा नोट्स का प्रिंट आउट निकालो, बेहतरीन वैसे पढ़ाई करो और फिर टेस्ट देना, ठीक है। टेस्ट देने में घाई मत करना किसी ने भी, लाइव लेक्चर्स ऑफलाइन लेक्चर्स बेटा दोनों बच्चों ने टेस्ट देने में घाई मत करो, अच्छी तरह से पढ़ो फिर अच्छी तरह से टेस्ट दो, ठीक है। चलो बाय एवरीवन, बाय बाय।